Hello, my dear student. Welcome to एग्जाम फैंसियर. सो ज्योग्राफी सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाते हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कि 1950 और 51 में भारत का अशोधित जन्म दर क्या था. क्या 1950 और 51 में भारत का अशोधित जन्म दर क्या था. अब अशोधित जन्म दर क्या होता है इसको हम लोगों ने देखा है. क्या किसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या, क्या किसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या तथा वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, क्या वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000. ठीक है, किसी वर्ष के जीवित जन्मों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई वर्ष के मध्य की अनुमानित संख्या और मल्टीप्लाई 1000. ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, अशोधित जन्म दर. अब 1950 या 51 में अशोधित जन्म दर कितना था. क्या अशोधित जन्म दर कितना था. 70 था, 60 था, 50 था या 40 था. तो कितना था, 40 था. क्या 40 था. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आज कितना है. क्या आज कितना है. तो आज लगभग 17 है. वर्तमान समय में भारत का अशोधित जन्म दर कितना है, 17 है. ठीक, अगला क्वेश्चन है अशोधित मृत्यु दर. क्या अशोधित मृत्यु दर. अब मृत्यु दर क्या होता है. मृत्यु दर मृत्यु की गणना, क्या मृत्यु की गणना करना. ठीक है, मृत्यु की गणना करना क्या बोलते हैं इसको, मर्त्यता. क्या मर्त्यता बोलते हैं. ठीक है, तो अशोधित मृत्यु दर जिस तरह अशोधित जन्म दर होता है उसी तरह अशोधित मृत्यु दर होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अशोधित मृत्यु दर क्या है. मृतकों की कुल संख्या यानी मृतकों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000. तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. ठीक है, आपको पहला ऑप्शन सही होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है. क्या शिशु मृत्यु दर क्या है. अब अभी हम लोगों ने देखा अशोधित मृत्यु दर जिसमें सभी लोगों को क्या शामिल किया जाता है, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है. अब मर्त्यता में आप किसी भी समूह को, क्या किसी भी समूह के लोगों को मृत्यु दर निकाल सकते हैं, चाहे वो शिशु हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो. ठीक है, तो उसी में पहला क्या है, शिशु मृत्यु दर है. क्या शिशु मृत्यु दर है. अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी वर्ष में एक वर्ष से कम, क्या एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या, यानी किसी वर्ष में एक वर्ष से कम शिशुओं की मृत्यु संख्या देखना है और उसको डिवाइड करना है किससे, उसी वर्ष सजीव जन्मों की संख्या से. क्या उसी वर्ष सजीव जन्मों की संख्या से. ठीक है, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से. क्या मल्टीप्लाई करना है 1000 से. ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन क्या होगा, सही. ठीक है, अगर कभी पूछता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या अगर कभी पूछता है क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर, तो उसमें जो एक वर्ष है, क्या इसमें जो एक वर्ष है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे. क्या उसको हम कम कर देंगे. वो कम से कम 15 या 10 दिन में जो बच्चा जन्म लेता है मर जाता है उसको हम क्या इन्फेंट में शामिल करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन है कि भारत में बाल मृत्यु दर है, भारत में इस समय बाल मृत्यु दर कितना है. 55 है, 60 है, 70 है या 34 है. तो वर्तमान में भारत में बाल मृत्यु दर कितना है, 34 है. क्या बाल मृत्यु दर 34 है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. सबसे अधिक मृत्यु दर किस देश में. क्या जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मृत्यु दर किस देश में है. बल्गेरिया में है, लातविया में है, यूक्रेन में है या साइबेरिया में है. क्या साइबेरिया में. तो क्या होगा आपका ऑप्शन, बल्गेरिया में सबसे अधिक मृत्यु दर है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में मृत्यु दर कितना है. क्या भारत में मृत्यु दर कितना है, 10 है, 12 है या 14 है या 17 है. ठीक है, कितना है, 17 है. तो आपको ये मृत्यु दर मैंने बताया कितने पर निकालना है, 1000 पर निकालना है. तो भारत में कितना है, बल्गेरिया में हमने देखा सबसे अधिक है
ठीक है। बल्गेरिया में सबसे अधिक लगभग 20 या 15-16 के आसपास रहता है। ठीक है। तो भारत में क्या है, भारत में मृत्यु दर 7 है। क्या भारत में मृत्यु दर इसमें 7 है। अब अगला आता है मातृ मृत्यु दर। क्या मातृ मृत्यु दर, यानी कि मातृ मृत्यु दर में हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो महिलाएं हैं वे बच्चे को जन्म देते समय या 1 महीने के अंदर क्या उनकी डेथ हो जाती है। किस कारण, बच्चे को जन्म देते समय। ठीक है। तो उसका हम अध्ययन करते हैं किसमें, मातृ मृत्यु दर में। क्या मातृ मृत्यु दर में। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे प्रसव कारण से माताओं की कुल मृत्यु संख्या, प्रसव कारण से माताओं की कुल मृत्यु संख्या तथा जीवित जन्मों की कुल संख्या, और उसको मल्टीप्लाई किसे करते हैं, 10,000 से करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मातृ मृत्यु दर को निकाला जाता है 1 लाख पर। क्या 1 लाख पर निकाला जाता है। ठीक है। अब भारत में ये दर कितना है, क्या भारत में ये दर कितना है। आप अगर देखेंगे 1950 के समय तो लगभग भारत में जो मातृ मृत्यु दर था वो 500 से ऊपर था। क्या 500 से ऊपर था। लेकिन भारत ने क्या इस 50-60 साल में क्या विकास किया है, जिससे मातृ मृत्यु दर बहुत ही घट गया है, बहुत ही घटा है। तो वर्तमान समय में कितना है, 122 है। क्या वर्तमान समय में 122 है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक, क्या है, किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक, असम में है, एमपी में है, उत्तर प्रदेश में है या कोई नहीं। तो असम में आपको सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर मिलेगा, लगभग 215। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। क्या दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। क्या तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो यह है मृत्यु दर से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको मृत्यु दर और किसी समूह का निकालना, जैसे आयु विशिष्ट मृत्यु दर, यानी आपको निकालना है कि किस आयु के लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है, तो आप कैसे निकालेंगे, विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृतकों की संख्या और विशिष्ट आयु वर्ग की कुल संख्या मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है। इसी तरह अगर आपको निकालना है कि लिंग विशिष्ट मृत्यु दर, तो सेम इसी तरह क्या करेंगे, विशिष्ट आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों की संख्या लेंगे तथा विशिष्ट आयु वर्ग के सभी लोगों की संख्या लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है, रेवेस्टीन ने अपने प्रवास मॉडल में कितने नियम दिए। क्या रेवेस्टीन ने अपने प्रवास मॉडल में कितने नियम दिए। प्रवास मॉडल क्या होता है, प्रवास मॉडल आप समझे ऐसा कि लोग, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उसमें बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किन किन कारणों से जाते हैं, क्या किन किन कारणों से जाते हैं। अब उन कारणों को विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत में क्या किया है, अपने सिद्धांत में दिखाने की कोशिश की है। क्या अपने सिद्धांत में दिखाने की कोशिश की। जैसे प्रवास में सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण होता है, लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं क्या, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर यानी कि आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहां पर गरीबी इतनी है, वो आपको क्या करता है, आपको धकेलने का प्रयास करता है कि आप बाहर जाए। और शहर में लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो वो क्या करता है, आकर्षण। क्या आकर्षण, यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर प्रवास होता रहता है। लोग शहर में इसलिए आते हैं कि उनका जीवन स्तर उच्च हो, तो उसको आकर्षण बोलेंगे। और गांव से इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ जीवन स्तर निम्न है, तो गांव के संदर्भ में प्रतिकर्षण बोलेंगे। तो ये एक कारण केवल हुआ। विद्वानों ने इस पर बहुत से कारणों की चर्चा की है और उसी कारणों के आधार पर क्या किया, अपना अपना प्रवास मॉडल विकसित किया है। अब उसी संदर्भ में हम देखते हैं कुछ प्रवास मॉडल। क्या कुछ प्रवास मॉडल को हम लोग देखते हैं। तो प्रवास का मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहते हैं। और उनके विभिन्न कारणों की विभिन्न विद्वानों ने चर्चा की है और उसी पर अपना मॉडल दिया है। ठीक है। तो उसमें हम कुछ मॉडलों को देखते हैं। पहला मॉडल क्या है, रेवेस्टीन ने दिया अपना मॉडल। क्या रेवेस्टीन ने दिया, रेवेस्टीन का मॉडल का क्या नाम है, रेवेस्टीन का
का प्रवास नियम, रेबस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अब ये प्रवास मॉडल कब दिया उन्होंने? 1889 में उन्होंने अपना ये प्रवास मॉडल दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का काउंटी क्षेत्र है उसको उन्होंने अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया था। तो कभी कभी अध्ययन क्षेत्र भी पूछा जाता है, तो रेबस्टीन ने अपना अध्ययन क्षेत्र ब्रिटेन के काउंटी क्षेत्र को बनाया था। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें आया है कि रेबस्टीन ने अपने प्रवास मॉडल में कितने नियम बनाए थे? क्या कितने नियम बनाए थे? तो रेबस्टीन ने अपने प्रवास मॉडल में कितने नियम बनाए? 7 नियम बनाए। क्या 7 नियम बनाए? पहला जो है वो प्रवास और दूरी का नियम है। दूसरा जो है अवस्थाओं में प्रवास है। तीसरा धारा और प्रतिधारा का। और चौथा ग्रामीण नगरीय विभेद। पांचवा स्त्रियों की बहुलता। और छठा है तकनीकी विकास और प्रवास। और लास्ट है आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता। यानी कि 7 नियम उन्होंने बताए, या आप कह सकते हैं 7 कारण बताए कि जिसके कारण क्या होता है? प्रवास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ग्रेविटी मॉडल। क्या ग्रेविटी मॉडल? अब ग्रेविटी मॉडल को फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण मॉडल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मॉडल इसलिए इसे कहा गया क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर इसको क्या किया गया? स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्या स्थापित करने का प्रयास किया गया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम यानी लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन क्या किसने दिया है? क्या किसने दिया है? तो रैली ने दिया है, या बैली ने दिया है, नैली ने दिया है, या कोई नहीं? तो किसने दिया है? रैली ने दिया है। क्या रैली ने दिया है। ठीक है, कब इसको दिया? उन्होंने 1929 में यह मॉडल दिया। ठीक है, कहाँ के थे रैली? अमेरिका के थे। क्या कहाँ के थे? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम प्रयास मॉडल किसने दिया? क्या न्यूनतम प्रयास मॉडल किसने दिया? जिफ ने दिया या सावर ने दिया? ये क्या है? सावर। ठीक है, रैली ने दिया या किसी ने? तो किसने दिया? जिफ ने दिया। क्या जेके जिफ ने न्यूनतम प्रयास मॉडल दिया। कब दिया? ये 1940 में। क्या 1940 में उन्होंने ये अपना मॉडल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती अवसर मॉडल। क्या मध्यवर्ती अवसर मॉडल? ठीक है, इसको किसने दिया? स्टोफर ने दिया, रैली ने दिया, बैली ने दिया, या कोई नहीं? तो किसने दिया? स्टोफर ने 1940 में मध्यवर्ती अवसर मॉडल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतियोगी प्रवास मॉडल। क्या प्रतियोगी प्रवास मॉडल? प्रतियोगी प्रवास मॉडल किसने दिया? अब इस मॉडल का नाम ही क्या बताता है? क्या प्रतियोगी प्रवास मॉडल, यानी कि किसी क्षेत्र में जहां पर प्रतियोगिता अधिक है तो वहां पर कौन लोग जाएंगे? वहां पर वही लोग जाएंगे जिनके अंदर क्या कह सकते हैं टैलेंट, उस क्षेत्र के लिए टैलेंट अधिक है। क्या उस क्षेत्र के लिए टैलेंट अधिक है, वही आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के समझते हैं, गांव में कोई लोग है, गांव में कोई व्यक्ति है, तो गांव का जो व्यक्ति है वो क्या जानता है? वो बहुत ही अच्छा गाड़ी बना देता है, बहुत ही अच्छा गाड़ी बना देता है। लेकिन गांव में गाड़ियों की संख्या कम है। क्या गाड़ियों की संख्या कम है? तो अब वो क्या करेगा? कहाँ पर आएगा? शहर में आएगा। तो शहर में एक ही व्यक्ति नहीं है गाड़ी बनाने वाले, बहुत सारे हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रतियोगिता होगी। क्या प्रतियोगिता होगी। ठीक है, तो प्रतियोगी प्रवास मॉडल इसी से संबंधित है। ठीक है, प्रतियोगी प्रवास मॉडल किसने दिया? क्या प्रतियोगी प्रवास मॉडल भी किसने दिया था? स्टोफर ने दिया था। क्या स्टोफर ने? इन्होंने अपना मध्यवर्ती अवसर मॉडल जो 1940 में दिया उसमें क्या संशोधन किया? क्या संशोधन किया, और उसी को प्रतियोगी प्रवास मॉडल इन्होंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानिक अंतक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? क्या स्थानिक अंतक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इसको सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल भी कहते हैं। क्या सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल भी कहते हैं। किसने दिया? हैगर स्टैंड ने दिया, रैली ने दिया, बैली ने दिया, या कोई नहीं? तो किसने दिया? हैगर स्टैंड ने दिया था। कब दिया? 1967 में। क्या 1967 में उन्होंने अपना यह मॉडल दिया। अगला मॉडल है व्यवहार परक मॉडल किसने दिया? क्या व्यवहार परक मॉडल किसने दिया? अब व्यवहार परक का मतलब यहाँ ये है कि प्रवास आदमियों के व्यवहार से कितना रिलेटेड है। क्या प्रवास आदमियों के या व्यक्तियों के व्यवहार से कितना रिलेटेड है,
यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति शहर में रहना चाहता है। आप ये नहीं कह सकते हर व्यक्ति शहर में रहना चाहता है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको शहर में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो व्यवहार का मतलब आप ये समझें। किसने दिया था ये मॉडल? ये मॉडल दिया था जूलियन वॉलपॉर्ट ने। क्या? जूलियन वॉलपॉर्ट ने। ठीक है, अब एक मॉडल है जिसको बोलते हैं ली का प्रवास मॉडल। क्या? ली का प्रवास मॉडल। तो ये भी आप जानते रहिए कि ली का जो प्रवास मॉडल है वो भी क्या है? प्रवास से संबंधित है। क्या? प्रवास से संबंधित है। या आप कह सकते हैं आगे किसका सिद्धांत प्रवास से, कौन विद्वान प्रवास से संबंधित नहीं है, तो उसमें ली का भी नाम आ सकता है। तो ली भी ने क्या दिया था? प्रवास मॉडल दिया था। ठीक है, 1966 में। अगला क्वेश्चन है गतिशीलता संक्रमण मॉडल। क्या? गतिशीलता संक्रमण मॉडल। अब गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया? क्या? गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया। क्या? जेलेंस्की ने दिया। अब वॉलपर्ट ने दिया या रैली ने दिया? तो किसने दिया इसको? जेलेंस्की ने दिया। क्या? इसको जेलेंस्की ने दिया। ठीक है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया। ठीक है, 1971 में इन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। क्या? 1971 में अपना ये मॉडल दिया था। ठीक है, अब एक मॉडल और है जिसका नाम है सोपानी संचलन मॉडल। क्या? सोपानी संचलन मॉडल। तो इस मॉडल को भी क्या किसने दिया था? रेवेस्टीन ने दिया था। क्या? रेवेस्टीन ने दिया था। अभी हम लोगों ने देखा है रेवेस्टीन को, तो रेवेस्टीन ने सोपानी संचलन मॉडल भी दिया है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है सोपानी संचलन मॉडल किसने दिया है, तो आप रेवेस्टीन लगाएंगे। क्या? रेवेस्टीन लगाएंगे। ठीक है,